वेयरहाउस में अब सिर्फ बर्न्ड सर्किट्स की स्मेल थी। स्क्रीन्स ब्लैक थीं लेकिन टेंशन रेड। पुलिस के सायरन्स अब और करीब आ रहे थे। ऑपरेशन टर्मिनेट का मतलब सबके लिए डिफीट था, पर आरव के लिए यह सिर्फ एक और लेयर थी प्लान के अंदर छुपा हुआ एक और प्लान। प्रोफेसर, ये सब क्या था? तुमने खुद टर्मिनेट बोला और अब बोल रहे हो काम रहो। हम एक्सपोज हो गए। सिस्टम क्रैश हो गया, अनन्या मिसिंग है और तुम कह रहे हो कि प्लान का पार्ट था। ये कोई मूवी नहीं आरव। काम डाउन। सिस्टम जहां क्रैश हुआ वहीं से गेम स्टार्ट हुआ। आरव ने टेबल के नीचे से एक इनक्रिप्टेड ड्राइव निकाली। ब्लैक मैट केसिंग, उस पर एक कोड लिखा था, X0 प्रोटोकॉल। कबीर और राघव के लिए ये कुछ नया था, पर आरव के लिए ये मिशन का हार्ट बीट था। ये क्या है प्रोफेसर? बैकअप नहीं, मिरर। जो सिस्टम तुम्हें दिखा वो हमारा था ही नहीं। वेट, मतलब जो आरबीआई सर्वर हैक हुआ वो असली था ही नहीं। एग्जैक्टली। हमने सिर्फ उन्हें बिलीव कराया कि उन्होंने हमें ट्रेस कर लिया। कबीर ने डिसबिलीफ में आरव को देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये सब सैक्रिफाइस रियल था? अनन्या का क्या? वो वॉल्ट के अंदर गई थी और सिस्टम शटडाउन के बाद कनेक्शन गया। उसका माइक इंटेंशनली कट हुआ था। वो अभी सेफ जोन में है। सेफ जोन? प्रोफेसर, तुमने हमें कहा भी नहीं कि तुम्हारे पास बैकअप कम्युनिकेशन लाइन है। तुम्हें सिर्फ उतना पता होना चाहिए जितना मिशन को चाहिए। मैं कोई डेमोक्रेसी नहीं चलाता। आरव का काम टोन एक कोल्ड फियर ले आया। उसके हर प्लान में एक चेस बोर्ड छुपा था और उसके टीममेट्स सिर्फ पीसेस। पर राघव के लिए अब वो लाइन ब्लर होने लगी थी, लॉयल्टी और मैनिपुलेशन के बीच। प्रोफेसर, अगर ये सब डिकॉय था तो असली टारगेट क्या था? वॉल्ट नहीं, वॉल्ट के अंदर जो एआई सिस्टम आरबीआई टेस्ट कर रहा था, प्रोजेक्ट धनरक्षक। एक मशीन जो हर इंडियन करेंसी की डिजिटल पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकता है। वेट, तुम्हारा मतलब ये एक गवर्नमेंट प्रोटोटाइप था? एग्जैक्टली। उन्होंने एआई बनाया जो ब्लैक मनी के ट्रेल ट्रैक करता है। मैं उस एआई को चुरा नहीं रहा था, मैं उसे फ्री कर रहा था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। कबीर और राघव दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ऑपरेशन गोल्ड कोट सिर्फ एक हाइस्ट नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। तुम ये सब सिस्टम को तोड़ने के लिए कर रहे थे? नहीं कबीर, मैं सिस्टम को मिरर करने के लिए कर रहा था। जब तक उन्हें लगेगा कि वो हमें देख रहे हैं, तब तक हम उनके अंदर घुस चुके होंगे। सडनली राघव के कंसोल पे एक लाइट ब्लिंक हुई, एक इनकमिंग सिग्नल, एनक्रिप्टेड और अनफैमिलियर। प्रोफेसर, एक अननोन फ्रीक्वेंसी टैप कर रही है हमारे चैनल पे। ट्रेस करो। ट्राइंग? पर ये इंक्रिप्शन हमारे स्टाइल का है। ये तो मेरा पैटर्न है। Nice to see you again, राघव। ये किसकी आवाज थी? मैं श्योर नहीं हूं, पर ये मेरे ओल्ड प्रोजेक्ट घोस्ट लाइन का कोड था। वो प्रोजेक्ट मैंने डिलीट कर दिया था। घोस्ट लाइन? वो जिसमें तुमने एक ऑटो ट्रेसिंग एआई बनाया था जो हैकर्स के ब्रेन वेव प्रेडिक्ट करता था? एग्जैक्टली। पर मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था प्रोफेसर। उसका एक ही वर्जन था मेरे सिस्टम में। तो फिर अब वो वर्जन आरबीआई के एआई के अंदर कैसे आया? आरव के दिमाग में एक लाइटनिंग जैसी क्लैरिटी आई। किसी ने उनका डीकॉय सिस्टम हाईजैक करके उन्हीं का कोड उनके खिलाफ यूज किया था। मतलब कोई अंदर से ही उनके गेम का रूल लिख रहा था। प्रोफेसर, क्या ये हो सकता है कि कोई तुम्हारे प्लान के अंदर और प्लान चला रहा हो? हर मास्टर के पास एक स्टूडेंट होता है कबीर, और कभी कभी वो स्टूडेंट गेम अपने तरीके से खेलता है। आरव ने अपनी डायरी खोली, वही ब्लैक नोटबुक जिसमें लिखा था, इफ यू सी द एंड रिमेंबर इट वॉज मी हु रोट इट। उसने एक नए पेज पे लिखा, द गेम जस्ट रीरोट इटसेल्फ। प्रोफेसर, अब क्या करना है? जो कोई भी हमारा सिस्टम ट्रेस कर रहा है, वो सिर्फ राघव का कोड नहीं जानता, वो मेरी थिंकिंग पैटर्न भी कॉपी कर रहा है। मतलब कोई तुम्हारा एआई रेप्लिका यूज कर रहा है? एग्जैक्टली। एक शैडो एआई जो मेरी हर मूव प्रिडिक्ट करता है, और अगर मैं एक स्टेप गलत लिया, वो हमें खुद डिलीट कर देगा। रेन और तेज हो गई थी। वेयरहाउस के अंदर हर स्क्रीन एक एक करके ब्लिंक होने लगी। स्टैटिक के बीच एक फेस बना, ब्लर्ड, डिस्टॉर्टेड, लेकिन ह्यूमन। हेलो प्रोफेसर, प्लान ए प्लान बी सब प्रिडिक्टेबल था। वेलकम टू प्लान 0। ये कौन है? वो है वो कौन जो मुझे प्रोफेसर कहकर सीखा करता था। एक सिंगल गन शॉट की आवाज ने सबको फ्रीज कर दिया।
कबीर विंडो की तरफ दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटी रेड लेजर डॉट वॉल पे ब्लिंक कर रही थी। स्नाइपर, प्रोफेसर डाउन। सिस्टम पे फिर से इनकमिंग डेटा बर्स्ट हो रहा है। सब कुछ अनप्लग करो। अब ये वार्ड डिजिटल नहीं फिजिकल हो गई है। लाइटनिंग के फ्लैश में आरव के चेहरे पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन था, डिटर्मिनेशन और एक साइलेंट रेज। राघव, कबीर, ऑपरेशन गोल्ड कोड अब उस फेज में चला गया है जहां हर मूव हमारे खिलाफ लिखा जा रहा है। पर याद रखो, गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक मैं बोर्ड पे हूं। प्रोफेसर, ये प्लान 0 क्या है? प्लान 0 वो प्लान है जिसमें कोई भी जीतने नहीं वाला, ना वो ना हम। स्क्रीन एक बार फिर ब्लैक हो गई। बस एक मैसेज फ्लैश हुआ, नेक्स्ट मूव 00529। आरव ने क्लॉक देखी। उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे अपनी पूरी दुनिया को रीसेट करने के लिए। वेयरहाउस में अंधेरा फैल गया था, सिर्फ ब्रोकन मॉनिटर्स की ब्लिंक करती लाइट और हवा में गन पाउडर की स्मेल। सबको लगा मिशन फेल हो गया है। पुलिस गेट तक पहुंच चुकी थी और आरव बस चुप था, जैसे कुछ सोच रहा हो। आरव, हम खत्म हो गए, डेटा वाइप हो गया, सब कुछ गया। कबीर, अभी नहीं, अभी गेम शुरू हुआ है। प्रोफेसर, ये गेम शब्द तुम फिर से क्यों बोल रहे हो? ये कोई रिहर्सल नहीं थी, ये रियल था। राघव के चेहरे पे गुस्सा था, लेकिन आरव के आंखों में एक अजीब सा सुकून, जैसे वो ऑलरेडी आउटकम जानता हो। राघव, सिस्टम कभी क्रैश नहीं होता जब तक कोड जिंदा है। स्क्रीन में एक पुरानी फाइल ब्लिंक कर गई, gprotocol.exe। सब सोच रहे थे ये क्या है। कंफ्यूज्ड, ये फाइल तो डिलीट हो गई थी, ये वापस कैसे? कबीर, कभी डिलीट करने से डेटा खत्म नहीं होता, सिर्फ उसका पाथ बदल जाता है। बाहर से एक लाउड ब्लास्ट हुआ। एक स्मोक बॉम्ब बाहर से किसी ने फेंका था। पूरे रूम में धुआं भर गया, कुछ दिख नहीं रहा था। ये कौन था? पुलिस? सब नीचे, कवर लो। गोलियों की आवाज गूंज उठी। हर कॉर्नर में शैडोज हिल रही थी। अनन्या कवर के पीछे छिप गई थी। प्रोफेसर, हम लोग घेर गए हैं। एग्जिट पॉइंट सील कर दिया गया। नहीं, अभी नहीं। राघव, ईस्ट वॉल के पीछे एक ओल्ड टनल है। कबीर, 90 सेकंड्स में सिस्टम रीबूट होगा। 90 सेकंड? हम 9 सेकंड भी जिंदा नहीं रहेंगे। आरव ने अपनी पॉकेट से एक स्मॉल ब्लैक रिमोट निकाला, एक बटन दबाया। फ्लोर के नीचे से एक वाइब्रेशन आई और एक हिडन स्टील डोर खुल गया। ये क्या? तुमने यहाँ सीक्रेट एग्जिट बनवाया था? मैं हर प्लान में एक बैकअप रखता हूँ और हर बैकअप के पीछे एक झूठ। सब नीचे टनल में कूद गए। स्मोक के अंदर से गोलियां चल रही थी, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था अटैक किसने किया। टनल अंधेरा था, सिर्फ एक रेड इमरजेंसी लाइट ब्लिंक कर रही थी। सबके सांस तेज चल रहे थे। आरव, तुम्हें कैसे पता था ये टनल यहाँ है? क्योंकि मैंने इस वेयरहाउस को बनवाया था अनन्या, 3 साल पहले। सब चुप हो गए। आरव के वर्ड्स एक शॉक थे, जैसे सब एक पपेट थे और वो उनका मास्टर। तुमने हमें झूठ बोला प्रोफेसर। ये पूरा ऑपरेशन फेक था क्या? नहीं राघव, फेक नहीं, कंट्रोल्ड केओस था। हर बुलेट, हर एरर, हर बिट्रेयल प्लान का पार्ट था। टनल का गेट बंद हो गया, अब कोई वापस नहीं जा सकता था। हर बिट्रेयल प्लान का पार्ट मतलब अनन्या भी? कबीर, मुझे मत देखो ऐसे, मैं उसके प्लान में नहीं थी। उसके टोन में गिल्ट था। आरव ने बस एक हाफ स्माइल दिया, जैसे वो ऑलरेडी सच जानता हो। ट्रूथ हमेशा लास्ट में रिवील होता है, बस धैर्य रखो। टनल के एंड में एक डिम ब्लू लाइट थी। आरव उसी तरफ बढ़ा। कभी ने नोटिस किया, उसके हाथ में एक स्मॉल डिवाइस ब्लिंक कर रहा था। ये क्या है प्रोफेसर? टाइमर। जब सब कुछ खत्म होता है, उसके बाद एक नया काउंटडाउन स्टार्ट होता है। सब रुके। काउंटडाउन का मतलब सिर्फ एक ही होता है, एक्सप्लोजन। तुम पागल हो गए हो? टनल में बॉम्ब सेट किया है? कभी कभी अपनी फुटप्रिंट्स मिटानी पड़ती है,
टाइमर 30 सेकंड पे आ गया था। सब भागने लगे और उस बीच आरव बस खड़ा था, स्टैटिक, साइलेंट। आरव, चलो, हम सब मर जाएंगे। मरने से पहले कुछ लोग इमॉर्टल बन जाते हैं अनन्या। और फिर एक और लाउड एक्सप्लोजन। सब चीज 1 सेकंड में साइलेंस में बदल गई। बस एक फेंट रिंगिंग साउंड। थोड़ी देर बाद कबीर की आंख खुली। वो एक डार्क चेंबर में था। सिर्फ एक स्क्रीन जली थी और उस पे लिखा था फेज 2 एक्टिवेटेड। फेज 2? ये सब प्लान था? फुटस्टेप्स। किसी ने अप्रोच किया। स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में एक चेहरा दिख रहा था, आरव का। कबीर, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। तुम सबको मारना जरूरी था ताकि सिस्टम तुम्हें जिंदा समझे ही ना। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बस एक ही बात बोली, तुमने सब प्लान किया था? मैं नहीं कबीर, सिस्टम ने। मैं तो सिर्फ कोड फॉलो कर रहा हूं। स्क्रीन बैंड हो गई। सिर्फ एक लाइन हवा में गूंज गई। ऑपरेशन गोल्ड कोड अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आइडियोलॉजी बन चुका है। क्या ये सब आरव का प्लान था या सिस्टम खुद एक गेम खेल रहा था? ट्रूथ अब भी लॉक्ड है एपिसोड 3 में।